29 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर गुरुवार अजा एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 4 लौंग और 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार अजा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी लगा है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजा एकादशी के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर हो, तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को, न आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है,
आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि गुरुवार अजा एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। पर अगस्त 2024 गुरुवार अजा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, अजा एकादशी का दिन यानी भगवान गणपति का दिन। और भगवान गणेश जो हैं, यह विघ्नहर्ता है। इनका नाम है विघ्नहर्ता गणेश, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के सारे विघ्नों को, सारे कष्टों दूर करते हैं। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में व्यापार को लेकर बहुत परेशान हैं, पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसा होता नहीं है या कोशिश बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें तो विशेषकर अजा एकादशी के दिन यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं लेना है। आपको यहां पर 3 हरी इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 3 हरी इलायची ले ली। इसी के साथ आपको एक देसी घी का दीपक लेना है, और यह दीपक आपको भगवान गणेश की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाना है। और 3 हरी इलायची भगवान गणेश के आगे ही आपको रखनी है। आपके घर के चाहे कोई कटोरी में रख ले या दीपक के अंदर आप रख दे। मिट्टी का दीपक लेना, फिर जो घी का दीपक जलाया है उस दीपक को जलाकर थोड़ी देर आपको वहीं बैठना है। भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है और महादेव का ध्यान जरूर करना है। और अगर आप यह मंत्र याद रख लेते हैं, आपको यह मंत्र पता है, तो आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र क्या रहेगा? इस मंत्र का 11 बार जप लेना। अब एकादशी के समय मतलब एकादशी के दिन किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है? तीनों हरी इलायची को उठाना है, और ये 3 हरी इलायची, 2 इलायची तो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है और 1 इलायची अपने पर्स में रखनी है। 2 इलायची कहाँ रखेंगे? अपनी तिजोरी में। और 1 इलायची हमेशा अपने साथ जहां भी आप जाते हैं, पर्स अपना लेकर जाते हैं, तो हमेशा अपने पास एक हरी इलायची रखें अपने पास में। और फिर देखें आपके जीवन से कैसे गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। देखिए, हरी इलायची जो है यह आपके शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज की हरी इलायची जो है यह जीवन से गरीबी और निर्धनता को बहुत जल्दी दूर करती है। जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो विशेषक 3 हरी इलायची वाला उपाय एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से न केवल आपका धन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि धन को संभालना मुश्किल होगा। न सिर्फ आप धन प्राप्त करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी कभी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करेंगी। वो भी अधिक से अधिक धनवान बनेंगी और कभी भी आपको अपने जीवन में कम धन देखने को नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक धन आप अपने जीवन में देखेंगे तो करना क्या है? आपको यहां पर ये गुड़ लेना है। अब देखिए, गुड़ जो होता ये आपके मंगल को भी मजबूत करता है, और गुड़ के जितने भी उपाय आप करेंगे ना, ये आपके धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ करते हैं। थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। अब देसी घी आपको थोड़ा सा गुड़ के ऊपर लगाना है, और ये गुड़ आपको भगवान गणपति के आगे रखना है। उनको भोग इसका लगाना है गुड़ का, और देसी घी का थोड़ा सा ही घी गुड़ के ऊपर ही लगा देंगे, अलग से देसी घी आपको नहीं रखना है। अब थोड़ी देर आप भोग लगा रहने देंगे और बाद में वो गुड़ आपको उठाना है, और अपने हाथों से कोशिश करें कि आप अपने हाथों से ये उपाय करें। अपने हाथों से ये गुड़ ले जाकर गौ माता को आपको खिला देना है। ये उपाय एकादशी के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में धन आता नहीं है, धन की वर्षा होती है। ऐसा समझ लीजिए, भगवान गणपति उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह पशुपतिनाथ हैं। पशुओं के नाथ कौन हैं? महादेव हैं। और देखिए, आपने अगर महादेव को ही प्रसन्न कर लिया तो भगवान गणेश आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो महादेव की माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर आपने गुण गौ माता को खिलाया है, तो माँ की कृपा आपके ऊपर बरसती है। कभी भी आपके धन में कमी नहीं आती है। बहुत तेजी के साथ आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है, वो बढ़ता चला जाता है। तो ये दूसरा उपाय है, विशेषकर अजा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। उन लोगों को तो जरूर ही करना चाहिए जो अपने जीवन में कर्जा बहुत लेते हैं, जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। तो दो उपाय की अभी तक बात कर ली है, संकष्टी किसी भी समय ये उपाय आप करें। अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके धन पर, आपके घर पर और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है। क्योंकि इसका तो नाम ही है अजा एकादशी, यानी कोई संकट। भगवान गणेश आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पैसे को कोई संकट नहीं आने देंगे, नहीं लगने देंगे। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर है 4 फूल वाली लौंग। एक भी लौंग टूटी हुई हो, नहीं हो, एक भी लौंग खंड ना हो। अब 2 देसी घी के दीपक आपको लेने हैं, और ये 2 देसी घी के दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जलाने हैं, और दोनों ही दीपक के अंदर 2-2 लौंग आपको डालनी है। माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। अजा एकादशी के दिन शाम के समय का यह है। अब देखिए, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2-2 दीपक जलाते हैं, वो भी लौंग डालकर, इससे होता क्या है, आपके घर परिवार पर अगर कोई संकट है तो वह दूर हो जाता है। संकट नहीं भी है, आपके पैसे पर संकट है। पैसे पर संकट का मतलब होता है कि घर में धन आता नहीं है। आता है तो रुकता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है। लोग घर में, लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते हैं, एक दूसरे से घर में लोग लड़ रहे हैं, घर में क्लेश बहुत है। तो ये क्या कहीं ना कहीं आपके घर में आपके धन पर संकट है। आपके घर परिवार की जो शांति है, सुख है, उस पर संकट है। तो ये जो संकट आपके घर में है, इसे लौंग दूर कर है। लौंग शिव और शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग मां दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। अच्छा, लौंग के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन ये ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से पहली चीज तो आपके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वह घर से निकल जाएगी। दूसरी चीज अगर नहीं भी है तो कभी आपके घर में नहीं रहेगी। दीपक यहां पर आप जला रहे हैं क्योंकि दीपक के अंदर आपने लौंग डाली है, तो हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपके घर में धन के बढ़ने में, धन आपके घर में कैसे बढ़ता है, जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पूजा करेंगे, मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना, आपके घर का, वहीं से आपके घर में देवी देवताओं का प्रवेश होता है। वहीं से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा भी अंदर आती है और पॉजिटिव ऊर्जा भी अंदर आती है। तो मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में आती है। अब वो कैसे आएंगी? घर में जब आपके घर का मुख्य द्वार साफ होगा। दूसरी चीज, कहीं भी जाले ना लगे हो। तीसरी चीज, हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए। अगर हमेशा नहीं भी जला पा रहे हैं तो अजा एकादशी हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया है ना इस टाइम पर, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक विशेष कर जलाने चाहिए। क्योंकि दीपक जो होता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये 2 दीपक ऐसा समझिए, आपके भाग्य को चमका का काम करेंगे, आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। शिव शक्ति का स्वरूप लौंग जो है, ये आपके जीवन को चमका देगी। और एकादशी के दिन इस उपाय को करने से कोई संकट आपके ना धन पर आएगा, ना आपके घर पर आएगा, ना रिश्तों पर आएगा, और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अजा एकादशी का जो करता है, वो अपने जीवन में चमत्कार खुद देखता है। हमें यहां पर कुछ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। बस भगवान गणेश पर पूरा विश्वास रखकर ये उपाय करना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करना है। 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस ससर का हर मानव यही चाहता है कि उसे माता की हासिली हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है, उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है, जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है, तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है।
ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी दरिद्रता कष्ट परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन का समझा चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में सिर्फ 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित